दिखता है ना तो पूरी हड़िया नहीं दिखी जाती है। चावल का ये उसमें एक दाना ही दिखाता है पक गया है। मेरी जनता यह पूर्ण विश्वास करती है और जानती है, मुझे अपने बेटा मानती है, अपना भाई मानती है, तो भागने क्या बात है। मैं परिवार की तरफ से मुझे जनता अपना लागू कराने के लिए मैं जी जान कोशिश करूंगा और आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे पूज्य योगी जी महाराज मुख्यमंत्री होंगे, आने वाली विधानसभा में वही मुख्यमंत्री होंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूं। शक्ति ओम सिंह, आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल गोरखपुर जिले की बात करें तो गोरखपुर के विधानसभा खजनी में है। राजनीतिक दल अपने आप को बेहतर करने में जनता के बीच जा रहे हैं। चाय की दुकानों पर या गलियों में आप राजनीतिक नेता को देख जाएंगे। आज इस वक्त हम बात करेंगे समाज सेवी, कहीं ना कहीं 12 सालों से लगे हुए समाज सेवी गिरजेश कुमार भास्कर जी लगे हुए थे, समाज में लगे हुए हैं, भारतीय हैं। तमाम बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सर पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन आता है कि इस वक्त हम बात करें तो खजनी तहसील के प्रांगण में अधिवक्ता बंधु जो है खजनी विधानसभा के, ये पेड़ा अधिवक्ता बंधु ने मुझे दिया, उनके प्यार से ये मूर्तियाँ लगी है। ये मूर्तियाँ कब लगी थी? कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये लगा 2015 से लेकर 2015 लगा है मूर्तियाँ। ये 3 सितंबर को 2015 में लगा। भास्कर जी, ये खजनी से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप, और क्यों कहीं और से नहीं, खजनी ही क्यों? देखिए, ऐसा है, मैं अनुसूचित जाति का मेंबर हूँ और ये अनुसूचित जाति का क्षेत्र ही है, आरक्षित क्षेत्र है, इसलिए आरक्षित सीट से लड़ना ही मैं लड़ सकता हूँ। अच्छी खासी सैलरी आ रही थी, अच्छी खासी परिवार चल रहा था, कहाँ से पेड़ा आ जाता है कि चुनाव ही राजनीति में क्यों टांग लगा दी? ऐसा नहीं है, मैं बचपन से समाज सेवी हूँ। जब से मैं होश संभाला हूँ, ऐसे परिवेश में पला हूँ। मेरे पिताजी समाज सेवी थे, वो समाज के लिए लड़ते थे, झगड़ते थे और चलते थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिना जाति विहीन समाज के परिकल्पना लिए चलता है। मैं उसी प्रेरणा लिए मैं आज भी मैं उन्हीं के पर चिन्हों पर चलता हूँ। गिरजेश कुमार जी, आप खजनी से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या नाम है इसके, थोड़ा आगे जाओ। मुद्दा तो देखिए सेवा होता है, और सेवा राजनीति जो होती है वो सेवा। मैं ये देखता हूँ कि जो सरकार की योजनाएं हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की अच्छी सी योजनाएं हैं, उनका धरातल पर पालन कराने के लिए मैं राजनीति में आया। और जिससे राजनीति एक ऐसा माध्यम है जो हम किसी भी समाज के, चाहे समाज के किसी भी वर्ग की मैं सेवा, भरपूर सेवा कर सकता हूँ, गरीबों की सेवा कर सकता हूँ। यही एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज की सेवा किया जा सकता है। खजनी की जनता गिरजेश कुमार भास्कर को क्यों चुने? देखिए, वो तो जनता का प्रश्न है, जनता क्यों चुने, और वह जनता ही से। और मुझे विश्वास है, जैसे आप जहाँ खड़े हैं, ये अधिवक्ता प्रेरणा स्थल है, यहाँ 200 से ऊपर आसपास अधिवक्ता है, और सभी अधिवक्ता मुझे प्रेरित किए कि भास्कर जी आप राजनीति में आइए और राजनीति में जाकर के सेवा करिए। और यही प्रेरणा स्थल देखिए मुझे राजनीति में लाने का एक सुखद अनुभव दिया, और मैं सेवा के लिए ही यहाँ से राजनीति चुना हूँ। अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं खजनी से, बाय द वे शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। टिकट मिलता है तभी भी बधाई और शुभकामनाएं, नहीं मिलता है तो क्या तमाम लोग अन्य पार्टियों में चले जाते हैं? क्या ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं की गणना में और 2017 में मैं भारतीय जनता पार्टी के मुझे नंबर 1 पर मैं था, और किन्हीं कारणों से मैं टिकट मुझे दूसरे को मिला, वो हमारे श्री विधायक थे, लेकिन मैं निरंतर लगा रहा। चाहता तो मैं उसी समय लड़ता, मेरी स्थिति जनता मुझे चाह रही थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और मैं पार्टी की सेवा निरंतर करता आ रहा हूँ, साहित्य को पालन करता हूँ, पार्टी का प्रचार प्रसार करता हूँ, और मुझे आशा है कि पार्टी भी चुनाव लड़ाएगी। पार्टी में की बात करें तो पार्टी में किस पद पर है अभी? हम सक्रिय मेंबर हैं, सक्रिय कार्यकर्ता होता है भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पद है, और जनता से जुड़ा हुआ पद है। ये इससे बड़ा पद कोई नहीं। मैं अपने कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा पद है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। गिरजेश कुमार भास्कर जी खजनी से विधायक होते हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता किस चीज़ को देंगे? सबसे पहले क्या बनवाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका अच्छा पहली मेरी प्राथमिकता है। एक जन कल्याणकारी योजना ही अगर पार कर दी जाए तो मेरी गरीब जनता को बहुत इससे लाभ मिलेगा, और एक उच्च श्रेणी में बढ़ने का उनको रास्ता उपलब्ध होगा। तमाम विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर अभी कुछ दिन पहले कहता वायरल हो रहा था कि विधायक जी जाते हैं चुनाव प्रचार करने गांव में, और वहां की जनता जवाब दे देती है, भगाने का प्रयास करती है। क्या मतलब अभी आप जीत जाते हैं खजनी में तो तमाम विधायक की तरह आप भी ये कहता जनता के बीच नहीं दिखेंगे? ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है, नेचर होता है। चावल का जब
खाना बनता है ना तो पूरी हड़िया नहीं दिखी जाती है। चावल का ये उसमें एक दाना ही दिखाता प्रयास करती है और जानती है, मुझे अपने बेटा मानती है, अपना भाई मानती है, तो भागने क्या बात है। मैं परिवार की तरफ से मुझे जनता अपना सदस्य मानती है, तो फिर भागने का प्रश्न कहाँ होता है। कहीं ना कहीं मतलब वो हो जाता है, कर्तव्य मिल जाता है तो समय कम अभाव रहता है तो जनता के बीच नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या एकदम से नहीं पहुंच पाएंगे? ऐसा नहीं है, जनता हमारी समझदार जनता जानती है कि जनपद हमारा क्या करता है, लेकिन जब वो अवसर आता है तब वो बताती है, क्योंकि वो 5 साल देखती है और उसके बाद अवसर आता है तब कहती है बाबू कहाँ रहा। तो ऐसा कभी मेरे साथ नहीं होगा। अभी आप किन मुद्दों पर जाकर क्षेत्र में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहा हूँ, हमारे नरेंद्र मोदी के नीतियों का प्रचार कर रहा हूँ, पूज्य योगी महाराज के नीतियों का प्रचार कर रहा हूँ, उनकी विकास कार्यों के लिए मैं वोट मांग रहा हूँ। विकास कार्य जो उन्होंने किया है वो जनता को बता रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। जैसे उन्होंने सबसे पहले नहीं है जो बाबा हमारे पूज्य हमारे मोदी उतारा, सुलभ शौचालय, इज्जत घर से कहते हैं, वो इज्जत घर जो दिया उन्होंने शायद विश्व में कहीं योजना नहीं है। आज भारतवर्ष में घर घर उन्होंने परिवार में उन्होंने शौचालय दिया, पहला उदाहरण। यूपी की बात करें तो वैश्विक कोरोना आया था, कोरोना वैश्विक महामारी आई थी और सबसे पहले यूपी में गोरखपुर जिले में कहता खजनी का नंबर जो कहा जाए तो खजनी में पहला डोज सबसे 2 लाख से ज़्यादा जनता यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाई। और इस पर क्या कहना होगा? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है और मैं चाहूँगा कि ये हमारे खरीद विधानसभा की जनता 3,80,000 के आसपास है, 3,80,000 पूरी जनता वैक्सीन लगवा ले। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सुरक्षित है। ये भारत सरकार के हमारे नरेंद्र मोदी की और योगी जी की सबसे बड़ी चाहत है कि हमारी जनता सुरक्षित रहे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 2 लाख कम नहीं होता है और लगेगा। कार्यशैलियों पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कार्यशैली किसी का नहीं देखता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को नीतियों को देखता हूँ, अपने सरकार को देखता हूँ। मेरे पूज्य योगी जी महाराज जो करते हैं, जो वो मुख्यमंत्री हैं, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, योजनाएं उनकी होती हैं, किसी विधायक की योजना नहीं होती है। विधायक तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं को पालन कराने की होता है, वही हमारी योजना काफ़ी है पालन कराने के लिए। अभी फिर मैं आता हूँ खजनी पर। खजनी की कहीं ना कहीं देखा जाए तो दलित बस्ती अभी भी है, वहाँ कैसे आप विकास करेंगे? देखिए, ये आपका कहना रोड की बात करें, रोड की बात आप कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं, दलितों की एकदम में यह जहाँ समस्या है, ये पूरा सबसे जनता मुझे विधायक बनाती है तो मलिन बस्तियों को, जनता के वहाँ उस गाँव की जनता के को देखते हुए और अवस्थाओं को पूरा करते हुए मलिन बस्तियों का मैं रास्ता जो भी हो सकता है मैं सुंदर बनाऊंगा, रास्ता दिलवाऊंगा, नाली दिलवाऊंगा, उनको बिजली का उपयोग कराऊंगा, हैंडपाइप दिलवाऊंगा, सब काम करूंगा। तमाम विधायक की बात करें तो विधानसभा चुनाव चल रहा है, तमाम विधायक अपने बड़े वादे कर रहे हैं। आपके वादे क्या क्या है? हमारा कोई वादा नहीं है, हमारा कर्तव्यनिष्ठ है। मेरे मन में एक अभिलाषा है, खजनी विधानसभा में हमारे जब पूज्य स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने हरिहरपुर में पशुपालन विभाग का एक बहुत बड़ी योजना लॉन्च किए थे और उसको धन भी आवंटित हो चुका था, लेकिन जब उनके न रहने पर वो योजना ही धरातल चली, समाप्त हो गई। वो उस योजना को, मेरी पीड़ा है कि खजनी विधानसभा उस योजना को लागू कराने के लिए मैं जी जान कोशिश करूंगा और आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारे पूज्य योगी जी महाराज मुख्यमंत्री होंगे, आने वाली विधानसभा में वही मुख्यमंत्री होंगे। मैं उनसे आग्रह करके इस काम को कराऊंगा। डबल इंजन की सरकार गांव-गांव में राशन मुहैया हो रही है, उस पर क्या मतलब नमक, चीनी, तेल और गेहूं, चावल 5 आइटम, उस पर क्या करना होगा? देखिए, डबल इंजन सरकार जो आप कह रहे हैं तो डबल इंजन सरकार हमारी है, केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है और जो योजनाएं सरकार दे रही है गरीबों के लिए, ये बहुत अच्छी योजना है। हमारे कोरोना काल में मजदूर बाहर से आए, प्रवासी आए, कितने उनके रोजगार छीने गए तो आज घर पर पड़े हुए हैं, वो बाहर नहीं गए तो उनको भी भोजन चाहिए था ना, जीविका के लिए ही गए थे। वो सरकार हमारी योजना राशन यहाँ दे रही थी, देखिए ये बहुत अच्छी योजना है, उसके यही काम कर लेंगे, वहीं उसका राशन का उपयोग कर लेंगे सरकारी। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री गोरखपुर में आए थे, लोग कह रहे थे कि विपक्ष कह रहा था कि पैसा देकर जनता बुलाई गई है। देखिए, ये कहने के तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हम आपको रोक नहीं सकते, लेकिन आप ये जाइए जनता हमारी पैसा देके ही बुलाया रहा हूँ तो क्या जनता नारा लगाते हुए जाएगी? इसी से आप अंदाजा लगा लिए, जनता नारा लगाते हुए जा रही है और वापस भी हो रही है, खुशी से जयकारा लगाते हुए आ रही है। खजनी की जनता से क्या कह रहे हैं? खजनी की जनता हमारी महान है और हमारे
ये जो नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई थी अभी, जो सभा फर्टिलाइजर का उन्होंने उद्घाटन किया, एम्स का उद्घाटन किया उन्होंने, उसमें यहाँ से 20,000 जनता मारी गई थी। समाजवादी पार्टी कहती है कि भाजपा सरकार फीता काटने का काम करती है। देखिए, वो इसलिए कहती है ना, वो करती आई है। जो 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 आदमी काम करता है उसको अच्छी तरह से याद आता है। वो तो फीता काटने काम की है वो, तो उसको अच्छी तरह से याद है कि हम फीता काटते थे। लेकिन कैसे करें फीता काटने के काम की? देखिए, ऐसा है, उनका जो भी काम उनका रहा है, मैं तो देखिए, एक तो भ्रष्टाचार से बहुत डूबी हुई सरकार थी। मैं 2016 में खजनी विधानसभा में रैली निकाला था उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो जो सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रहेगी, वो क्या योजना करेगी? वो तो फीता ही काटने काम करेगी। भ्रष्टाचार अब मुक्त हो गया क्या? देखिए, आप तो मैं देख रहा हूँ कि एक आपको कहीं सुनाई नहीं दे रहा है, कहीं घोटाला नहीं सुनाई दे रहा आपको। आप भी पेपर पढ़ते होंगे, कहीं घोटाला नहीं दिखाई दिया आपको। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या कारण था कि किसान बॉर्डर से वापसी हो गए घर की ओर? क्यों माफी मांगना पड़ा प्रधानमंत्री? देखिए, ऐसा है, माफी नहीं मांगना पड़ा। हमारे भारतीय जनता पार्टी माफी, जनता से माफी मांगना है तो बहुत बड़ी बात है। हम अपने पिता से माफी मांगते हैं तो बहुत बड़ी बात ये है। अपनी माता से माफी मांगते तो बहुत बड़ी बात है। जो किसान हमारे से बुजुर्ग थे, उससे हमारा हम सम्मान करते हैं। माफी नहीं मांगना होगा। बात यह हुई कि ठीक है, जो आपको लगता है किसी में कमी है और आप तमाम जो है धरना पसंद दिए, तो सरकार आपकी राय जानने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया कि आप भी अपना राय बतावें। उसको खत्म तो किया नहीं है। उसका आपके राय से वो योजना सरकार की जो लागू की थी किसान योजना के लिए, वो बहुत अच्छी योजना थी। लेकिन चूंकि अब उसका इतना विरोध हुआ, तो सरकार आपको मौका दी, भाई आप देख लो, खुद देख लो कि क्या मेरी योजना मैंने बनाया था वो गलत था कि सही था। तो सरकार फिर आप वो करेगी, वो आपके कल्याण के, किसान के कल्याण के लिए है। अभी आप खजनी के तहसील प्रांगण में हैं, और ये तहसील प्रांगण खजनी का कहीं ना कहीं वीर बहादुर सिंह के परिवार से रिलेटेड है। इस पर क्या करना होगा खजनी का? देखिए, हम वीर बहादुर सिंह को नमन करते हैं। वो हमारे इसी हरनही के रहने वाले थे। यह तहसील भी उन्हीं की देन है। तहसील उन्होंने ही बनाया था, और वह एक नया गोरखपुर विकास करना चाहते, नया शहर बसाना चाहते थे। आप देखे होंगे 900 से इधर वह केंद्र सरकार की 2 ऑफिस, आयकर विभाग की और एक टेलीफोन डिपार्टमेंट की दो विभागों का उन्होंने ऑफिस बनाया है। वह रहे होते तो शायद यह कानपुर का एक औद्योगिक क्षेत्र होता, और योगी जी महाराज पर लगे हुए हैं। 6 लेन निकाल दिया उन्होंने, इसी खजनी से गुजरती है, और दोनों तरफ आप देखेंगे उनका है औद्योगिक क्षेत्र विकास करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे योगी जी महाराज वीर बहादुर सिंह के कदमों पर चलता है। देखिए, गिरजेश कुमार भास्कर जी थे, तमाम बातें किए, तमाम राजनीति नेता अपनी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन गिरजेश कुमार भास्कर जी का फंड था, मेरा कोई वादे नहीं। हमारी जनता ही 2022 चुनाव आने को है, और कहीं ना कहीं जनता जवाब देगी। अब आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ गिरजेश कुमार भास्कर जी समाजसेवी पिछले 2000 देखिए, भारतीय रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति शिलान्यास 1/8/2015 से लोकार्पण 3/9/2015 तक बना था। समाज सेवी, सबसे पहला नाम देख रहे होंगे, समाज सेवी गिरजेश कुमार भास्कर कहीं ना कहीं मेरे कैमरे में आज कैद हो गए हैं, और ये कर्तव्य मेरा बनता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको दिखाएंगे। वही प्रकार यहाँ पर भी दिखाएंगे, और वही तीसरी मूर्ति है यहाँ गिरजेश कुमार भास्कर जी इन तमाम वादे कर, जी की मूर्ति है, हाँ जान रहे हैं।